हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत बहुत अच्छी चल रही होगी। करेक्ट, घड़ी में 6 बज चुके हैं और आपका भाई आपके सामने हाजिर है। चलिए, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, प्रणाम जी। हाँ, आ जाइए सभी लोग। हाँ, जिस भी धरती से आप प्रणाम कर रहे हो उन सभी पावन धरतियों को मेरा प्रणाम। और अब हम क्लास से जुड़ते हैं। बच्चों, कल की भी क्लास ऐसी ही थी कि कुछ एक बच्चों के कमेंट होते हैं कि सर दोबारा बताओ। तो बच्चों, मैं आपसे बस एक ही बात कहूँगा कि देखिए, जब मैं समझा रहा होता हूँ तो मेरे पेन के साथ आपका दिमाग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ समझा रहा हूँ तब तक आप वहाँ ऊपर अपने आप समझने की कोशिश कर रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा ऊपर क्या क्या लिखा है सर ने, मैं देख लूँ, इससे आया इससे आया, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ अपने पेन के साथ बहुत कुछ मिस कर दोगे। तो आपका दिमाग पेन के साथ होना चाहिए, ना कि लिखे हुए पर। और ऐसा तब होगा जब आप मतलब पिछड़ रहे होगे यार। जब मैं समझा रहा हूँ तब आप उसको पढ़ रहे हो और फिर रेगुलर यही चल रहा है, क्योंकि मैं आगे बोलता जाऊंगा, आप पीछे फिर होते जाओगे। तो प्लीज पेन के साथ दिमाग रखोगे तो आपको एक भी प्रश्न ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने वो अच्छे से ना समझाया हो, क्योंकि मैं मानता हूं कि मैं जिस भी तरीके से चाहे समझाता हूं, अगर बच्चे ने वो सारी बात सुन ली तो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो उस बात को समझ नहीं सकता, है ना। और यूपी के मेरे साथी जितने भी हैं थोड़े चिंता में जरूर होंगे कि हम एसएससी जीडी की तैयारी करें या यूपी पुलिस की, क्योंकि यूपी पुलिस बिल्कुल सर पर बैठा है और या मैं कहूँ बैठने का ढोंग कर रहा है। बच्चों, 11 फरवरी का एग्जाम हो नहीं सकता, और अगर फरवरी का थोड़ा सा भी डिले हुआ तो फरवरी के मिड या फरवरी के लास्ट में आचार संहिता लग जाएगी, जिसमें एग्जाम पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर क्या होगा सर? देखो बच्चों, अब इसमें देखिए ये भी चांस है कि 11 फरवरी से पहले आचार संहिता लग जाए, तो फिर एग्जाम की संभावनाएं आप खत्म समझिए, चाहे पहले से ही डिक्लेयर क्यों ना हो। फिर इलेक्शन आपको पता है रिजल्ट आएगा कहीं मई तक जाके, तो फिर आपका मई जून से पहले पॉसिबिलिटी यूपी पुलिस के एग्जाम की कम से कम नहीं बनती। अदर स्टेट के बहुत सारे बच्चे हैं, वो कहेंगे क्या हम भी यूपी पुलिस भर सकते हैं? जी हाँ, आप भी यूपी पुलिस भर सकते हो, आप भी यूपी में कांस्टेबल लग सकते हो, लेकिन आपको यहाँ की कैटेगरी जनरल में आना होगा। उसी के हिसाब से आपकी एज रहनी चाहिए 18 से 22, और आप अपने स्टेट में किसी भी कैटेगरी से हो, यहाँ आप जनरल में ही काउंट होगे। जनरल की जितनी वैकेंसीज हैं वो सब आपके लिए हैं, अदर स्टेट वाले, ठीक है। चलो बाकी बच्चों, हाँ, गुड इवनिंग सभी को प्रणाम प्रणाम। तो मैं आपको ये एक सलाह दे दी है। बाकी बच्चे को ये कहता हो कि सर अगर मुझे यूपी और एसएससी जीडी में से एक चुनना पड़े तो मैं किस तरफ जाऊंगा? ऑब्वियसली आपको यूपी पुलिस की तरफ जाना चाहिए। उसका कारण ये है क्योंकि बच्चा यूपी पुलिस में ये वैकेंसी कितनी बैठेंगी, ये वैकेंसी यूपी पुलिस में 60,000 हैं और एसएससी जीडी में वैकेंसियां 3,000 यूपी के लिए, केवल यूपी के लिए, 3 भी नहीं है पूरी, ठीक है। तो ऑब्वियसली मेरा 60 में ज्यादा चांस रहेगा, तो मैं उस तरफ जाऊंगा, वो मेरे को कम मेहनत में जॉब मिल जाएगी। ये यहां थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, है ना। तो मैं आपको एक सही गाइड करूंगा। पर देखिए, चूंकि आप एसएससी जीडी पढ़ रहे हैं, यूपी पुलिस का अभी चाहे 11 फरवरी चल रहा हो पर कोई चांस नहीं है, लेकिन इसका 20 फरवरी को एग्जाम होगा ही होगा, चाहे आचार संहिता लग जाए, चाहे कुछ भी लग जाए, क्योंकि एसएससी है और इनकी तारीख, इनकी डिक्लेरेशन सब परफेक्ट होती है। स्टेट के एग्जाम पे फर्क पड़ सकता है, सेंट्रल के पे नहीं, ठीक है। चलो, तो इसलिए ये वाले बच्चे ना घबराएं, चाहे एग्जाम की इलेक्शन की डेट आ जाए, चाहे आचार संहिता लग जाए, ये एग्जाम हो करके रहेगा। बहुत बढ़िया। अब हम
शुरुआत करते। तो आपके दिमाग में एक ही डेट होनी चाहिए, 20 फरवरी एसएससी जीडी। चलो, पहला क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के सामने है कि भाई साहब ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन कल एक ऐसा प्रश्न मैं समझा चुका हूं आप लोगों को, कल एक प्रश्न ऐसा समझा चुका हूं, इसलिए मैंने सोचा कि पहला प्रश्न यही बनाते हैं। एक बल्लेबाज ने अपनी 5 पारियों में से 50, 56, 42, 38 और 78 रन बनाए। 5 पारियों के रन दे दिए, खुद दिमाग लगाना बच्चों। उसे 60 का औसत प्राप्त करने के लिए अपनी छठी पारी में कितना स्कोर करने की आवश्यकता है। तो बच्चों, जब 5 पारियों के मेरे पास रन हैं, तो 5 में कुल कितने रन हो गए? 5 में कुल कितने रन हो जाएंगे? तो ये बच्चे जोड़ देंगे हम। 5 में 50 प्लस 56 प्लस 42 प्लस 38 प्लस 78, क्या ये जुड़ सकता है? जी हाँ। तो 6 2 8 8 16 और 8 24 का 4 हासिल के 2 7 2 9 3 12 4 16 5 21 5 26 264। तो हम कहेंगे 5 में कुल 264 रन उसने बनाए। उसे 60 का औसत प्राप्त करना है। कुल कितनी पारियों में? 6 पारियों में। कह रहा है वो छठी पारी में कितना इसको स्कोर करना चाहिए। तो 6 में कुल कितने हो जाएंगे? अगर वो औसत 60 का प्राप्त करना चाह रहा है तो 6 में कुल कितने रन चाहिए? 6 में कुल हो जाएंगे 60 गुणा 6। भाई औसत 60 का है, 6 पारी हैं, तो 60 गुणा 6, टोटल उसको 360 रन चाहिए अगर उसको 60 का एवरेज करना है। तो अब 5 में उसके 264 हैं, तो छठी पारी में उसको कितने रन चाहिए ये बता दीजिए। भाई 5 पारी ये तो बना लिए, करने उसको 6 पारी में 360 हैं, तो छठी पारी को कितने रन की खेलना पड़ेगा उसको। तो हम कहेंगे सर छठी जो पारी होगी, छठी पारी में ना उसको छठी पारी में कितने रन बनाने पड़ेंगे? 360 में से 264 घटा दो। यही आ रहा होगा ना बच्चों दिमाग में? भाई साहब अब गलती मत करो यार, 36 कह रहा, कोई 106 कह रहा। भाई क्यों गलती करते हो यार? ऐसी इतने आसान सवाल में भी अगर गलती करोगे तो कैसे चलेगा? बच्चों घटा तो सही लो ना यार, 106 क्यों आ रहा है बच्चों का? भाई तुम ना मतलब ऐसी बात करते हो और ऐसे ऐसे सवालों को गलत करोगे तो फिर एग्जाम में सही कैसे कर पाओगे? अब बताओ 106 कैसे आ सकता है? घटाने में गलती कर रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल ऐसी गलती हो रही होंगी आपसे। तो आते हुए प्रश्नों को प्लीज गलत मत किया करो। आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो पूछ लो, ठीक है? तो भाई 5 पारियों के कुल रन मैंने जोड़े हैं, ये रहे आपके सामने। अब 6 में कुल रन कितने चाहिए उसको? क्योंकि 60 का औसत उसको 6 के बाद करना है। इट मीन्स उसको 360 रन बनाने पड़ेंगे। 60 का औसत 6 में तभी हो सकता है, 60 गुणा 6 टोटल रन ये होने चाहिए। भाई 360 होंगे 6 का भाग देके तभी तो औसत 60 आया होगा। तो इसलिए रन टोटल कितने चाहिए? 360। अब 360 में से 264 तो उसने 5 पारियों में बना दिए, अब 6 में चाहिए उसको इतने, तो छठी में कितने रन होने चाहिए? 360 माइनस 264 बराबर 96। बहुत ही आसान है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों? अगला प्रश्न क्या कहता है एक बार जरूर जानेंगे और सीखेंगे। एक सेब, एक संतरा और एक आम का एवरेज वैल्यू। बच्चों ये सवाल आए हुए हैं यार एसएससी जीडी में 2023 में ही। तो एक सेब, एक संतरा, एक आम का एवरेज 36 है। संतरा ये तो एवरेज है, एवरेज मतलब तीनों ही बराबर कर दिए उसने, 36 36 36। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब संतरा, अब तीनों को जोड़ दू, सेब भी तो है, तो सेब प्लस संतरा प्लस आम, अगर मैं तीनों को ही जोड़ दूं तो भाई साहब ये 3 है ना, तो 36 एक का हुआ एवरेज का मतलब एक का,
और गुणा 3, तो बच्चा 108 होगा। जी हां, 36 या 108, ये तीनों का टोटल वैल्यू ये होगी। बच्चों 36 एवरेज वैल्यू है, हो सकता है एक 70 का हो, दूसरा 10 का ही हो, लेकिन तीनों की टोटल 108 जरूर बनेगी, तभी एवरेज 36 आया होगा। क्यों आया होगा? क्योंकि तीन चीजें 108 में 3 का भाग गया होगा, तभी वो 36 बना है, क्योंकि इनका योग हुआ होगा तीनों का, अलग अलग वैल्यू जो भी रही होंगी, उसमें 3 का औसत कैसे निकालते हैं? तीनों का जोड़ 108 बटे 3, तभी तो वो 36 एवरेज बना है। वैल्यू इनकी अलग अलग रही होंगी, एवरेज जरूर 36 आ रहा है। दोनों क्लियर हो रहा है बच्चों। अब मैं ये सोचता हूं कि एक सेब और एक संतरे का औसत मूल्य 28 है, तो फिर ये औसत ही है, तो मैं दुगना करूंगा, क्योंकि अब के दो चीज हैं, एक सेब है और एक संतरा है, तो यानी सेब प्लस संतरा। अगर मैं केवल इन दोनों की वैल्यू देखूं तो बच्चा कितनी हो जाएगी? औसत अगर 28 है तो 28 दूनी 56, तो 56 रुपए की कौन सी चीज है? सर इन दोनों की वैल्यू 56 है, इन दोनों की वैल्यू 56 है, क्योंकि ये यहां से बात पता चल गई हमें। और तीनों की वैल्यू 108 है, तो अब मुझे बताओ आम की कैसे निकालूं? ये तीन लोग इतना कमाते हैं और इन दोनों की कमाई ये रही, तो इस तीसरे की कैसे निकलेगी? सर बहुत आसान है, निकल तो जाएगी। तो भाई साहब यहां से मेरे को आम की आराम से मिल जाएगी ना बच्चों। अगर मैं चाहूं तो यहां से मुझे आम की कीमत आराम से मिल जाएगी। अगर मैं 108 में से 56 घटा दूं तो ये कितनी आएगी? 44 8 52, 52। ये मेरे को कीमत मिल गई है बच्चों, किसकी? आम की। लेकिन अभी मुझे कुछ और भी आगे करना है। एक संतरा और एक आम का औसत 32 है, संतरा और आम का। बच्चों इन दोनों का औसत कितना है? 32 है, तो यानी इन दोनों की कीमत क्या होगी? 64 हो गई। 32 गुणा 2। बच्चों इसी तरह से ये बोल रहा है कि एक संतरा, ये दूसरी बात है, संतरा प्लस आम दोनों मिलाकर के 32 दूनी 64 के होंगे। ये एवरेज 32 है। अब अगर इन दोनों का 64 है और तीनों का मिला के कितना था? 108 था। 108 में से अगर मैं 64 घटा दूं, 108 में से अगर मैं 64 घटा दूं तो मेरे को सेब की वैल्यू पता लग जाएगी। हाँ सर, सेब कितने का आ गया बच्चों? सेब कितने का आ गया बता दो बाप। सेब बराबर 108 जो कि तीनों की है, माइनस किसकी? सर मुझे चाहिए सेब की, तो इन दोनों की घटा दूंगा। इन दोनों की ये रही ना 64, वही लिखा है मैंने, 108 माइनस 64। जब मैं इनको घटाऊंगा तो बच्चा ये 44 रुपए मुझे मिल जाएगी। क्या ये दोनों कीमत सही समझ में आ गई होंगी हर एक बच्चे को? हाँ जी, आम की भी अलग मिल गई, सेब की भी अलग मिल गई, और पूछी तो संतरे की है ना बच्चों। तो भाई साहब जब आम की ही मिल गई, सेब की भी मिल गई, तो इन दोनों को जोड़ के अगर 108 में से घटा दूं तो संतरे की आ जाएगी। पर न्यू क्या होगा जी, इन दोनों को जोड़ के घटाओगे 3 में से 2 का, सही आ जाएगी संतरे की। आप ऐसे भी तो कह सको सर सेब और संतरा दोनों 56 के, तो अब मुझे सेब का घटा दूं सेब संतरा में, सेब की क्या 44, तो भी तो संतरा की आ जाएगी। हाँ बिल्कुल सही कर रहे हो आप। तो भाई साहब संतरा चाहिए ना मेरे को, तो संतरा की मैं क्या करूंगा कि भैया तीनों के में से सबसे आसान तो यही है कि तीनों के में से इन दोनों को जोड़ के घटा दो, या न्यू कहो सेब प्लस संतरा 56 का है, तो 56 में से सेब की घटा दो। सेब कितने का? सर 44 का है, तो 44 घटा दो बच्चा, ये आ जाएगा 12 रुपए का संतरा। ये रहा। अब आपने देखो कि क्या क्या अगड़म झगड़म कर रखा है भाई साहब, पर सवाल एकदम दिमाग में घुसता चला जाएगा। सेब संतरा पता नहीं क्या क्या दे रखा है, किस में से क्या घटाएंगे। बच्चों लॉजिक है, हर एक बात यूं ही समझ में आ जाएगी जैसे ही आप इसको ऐसे लिखोगे, है ना।
तो अब मैं एक बार और बता दूं, क्योंकि कुछ बच्चों को हो सकता है थोड़ी दिक्कत रही हो। प्लीज देख लीजिएगा, सेब, संतरा, आम तीनों का औसत 36 है। तो सेब, संतरा, आम तीनों की कीमत, जब औसत 36 है तो 36 दिया 108, यानी तीनों मिलाकर के तीनों की कीमत 108 रुपए है। बहुत बढ़िया है, यही लिखा है ना। अब मुझे मान लो दो की मिल जाए इनमें से, तो इन दोनों की कीमत जो मिलेगी आम की निकालनी है, तो इन दोनों की माइनस कर दूंगा 108 में से। वही दिया है कि संतरे की और सेब की जो कीमत है वो औसत 28 है। जब 28 है, औसत 28 है, तो दो लोगों का है, इसलिए दो की गुणा, तो 56 हो गया सेब का और संतरा की कीमत। यानी 108 में से सेब और संतरे मिला के 56 के हैं। अगर मैं 56 घटा दूं सेब संतरा की, तो किसकी बचेगी सर? आम की। वही लिखा है, 108 में से 56 घटा दिया तो आम की आ गई। सेम चीज उसने अगली लाइन, एक संतरा और एक आम का औसत 32 है, तो संतरा आम 32 दूनी 64, क्योंकि औसत 32 है इसलिए दो की गुणा भी करनी पड़ेगी, तो 64 हो गया। अब बच्चों 64 किस किस का इन तीनों में से? सर संतरा और आम का, तो संतरा आम दोनों मिला के 64 के, अब तीनों मिला के तो 108 के हैं। 108 में से अगर मैं 64 घटा दूं, 64 घटा दूं, तो सेब की तो बचेगी भाई, क्योंकि इन तीनों की 108 थी, इन दोनों की 64 है, तो 108 में से 64 जाएगा तो इसकी कीमत मिल जाएगी सेब की। तो मेरे को आम और सेब की कीमत मिल गई। लेकिन बच्चों मुझे पूछी संतरे की थी, तो जब मुझे पता तीनों 108 के हैं और आम और सेब 52 और 44 के हैं, तो इन तीनों के में से 108 में से इन दोनों को जोड़ के घटा दो। बिल्कुल सही है। या आप ऐसे कर सकते हो, या आप ऐसे कर सकते हो कि सर 56 है सेब की और संतरे की कीमत, और इनमें से मुझे सेब पता 44 का है, तो 56 में से सेब की घटा दो, सेब की 44 है। वही मैंने किया, 56 माइनस 44, तो मुझे जोड़ना भी नहीं पड़ेगा। हाँ ठीक है। क्या बता रहा है सर? यूपी पुलिस और एसएससी जीडी का सिलेबस एक ही है ना? हाँ एक जैसा ही है, बस जो हिंदी है ना उसमें थोड़ा सा फर्क है बस, ठीक है, बाकी सब एक जैसा है। ठीक है बच्चों, बहुत सही। अब आगे बढ़ सकते हैं। 108 कैसे आया बेटा? 108 तो 36 तिया है ना, क्योंकि 36 तीनों का औसत है, और 3 है, 1 2 3, तो 36 गुणा 3, क्योंकि तीनों का है। 4 का होता तो 36 गुणा 4, ऐसे आया 108। चलो अब अगले सवाल पे आते हैं बच्चों। अगला सवाल देखिए एक बार, तीसरा क्वेश्चन कैसा है? मेरे ख्याल से हर एक बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कौन सा सवाल? इससे पिछला, दूसरा, है ना? पर सवाल बहुत अच्छा था, बहुत आसान भी था, एसएससी जीडी में ही आया हुआ भी था। चलो अब मैं ये क्वेश्चन बताऊं। 8 विद्यार्थियों के औसत अंक 7 हैं। यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक 6 के स्थान पर 10 लिए गए हैं। 6 के स्थान पर 10 लिए गए हैं, सही औसत ज्ञात कीजिए। भाई साहब बहुत ही आसान सा सवाल होना चाहिए कि 8 विद्यार्थी हैं, एवरेज 7 है, तो 7 इंटू 8 ये गुणा करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? बताओ। 8 का योग क्या हो जाएगा? 8 विद्यार्थियों के अंकों का योग, क्योंकि 8 विद्यार्थी ये रहे, 7 उनके अंक हैं औसत, तो मैं क्या करता हूं? दोनों की गुणा, क्योंकि मुझे योग से मतलब होगा आगे हर जगह। तो 8 गुणा 7 बराबर, यानी टोटल इन 8 विद्यार्थियों के अंक 56 है, 56 है। आगे बात करूं, यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक 6 के स्थान पर 10 लिए गए हैं, यानी इन 56 में एक गलती हो गई। बाद में बात पता चलती है, एक विद्यार्थी के स्थान 6 के स्थान पर एक विद्यार्थी के अंक, सिर्फ एक के, इन 56 में 6 के स्थान पर 10 लिए गए हैं। तो इसमें क्या लिए गए हैं? 6 लिए हैं या 10 लिए हैं? बताइए एक बार पढ़ के। 6 के स्थान पर 10 लिए गए हैं,
इसका मतलब क्या है कि 10 तो इसमें ले लिए, भाई ले लिए गलती से, किसी का कुछ जुड़ा किसी का कुछ जुड़ा, तो इसमें 6 के स्थान पे एक विद्यार्थी के जुड़ने चाहिए थे कितने 6, और ले लिए कितने 10। तो इसका मतलब 10 गलत होगा, 10 गलती से लिए गए होंगे, लेने 6 चाहिए थे। तो बच्चा जो चीज गलती से ली गई है यानी 10 इसमें से घटा लो, वो गलती से जो ले लिए, तो ये गलती हुई है, ये गलती से हुए हैं। होना क्या चाहिए तो सही क्या थे, जो सही थे वो प्लस होंगे, तो ये सही थे, जिसके स्थान पे लिया गया है सही वो है। अब बच्चों आप बताओ, खुद कह रहा ना 6 के स्थान पर 10 लिए गए हैं, तो जो 10 लिए गए हैं उनको 10 को हटा दीजिए और जो सही है उनको जोड़ लीजिए। तो मैं कहूं 56 में से 10 गए 46 और 46 में 6 जोड़ दो सर 52। तो 52 ओवरऑल यहां भी कर सकता था मैं कि सर 6 के स्थान पर 10 लिए ना, तो 10 जाएगा तो माइनस 10 घटेंगे, 10 घटेंगे 6 जुड़ेंगे, सर 4 घटा ही लो ना, सीधा 56 में से 4 52। पर ये बहुतों को बात समझ में नहीं आती कि 4 घटा ही लो डायरेक्ट, इसलिए मैंने पूरा एक एक बात समझाई है। अब मुझे क्या चाहिए, सही औसत चाहिए। तो ये 8 का क्या आया है, अब जो आया है ये सही योग, ऊपर क्या था ये गलती वाला योग था, ये सही योग आया, ये गलत था योग, क्योंकि इसमें बता रहा बाद में। तो ये सही योग आ गया, लेकिन मुझे क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। तो एवरेज के लिए क्या करता हूं, 8 का भाग करूंगा इसमें। तो एवरेज कैसे आएगा बच्चों, यहां से आगे मैं क्या करूंगा, औसत चाहिए मुझे। तो औसत के लिए 56 अपॉन कितनी संख्याओं का औसत, 8 का, 56 नहीं सॉरी 52। तो 52 अपॉन कितनी संख्याओं का है, 8 का। तो 8 छिंगे 48, 4 बचेगा, 8 पंजे 40, 6.5 हमारा इस सवाल का आंसर आ जाएगा। हर एक बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वही सवाल बिल्कुल जो गलती से उसके स्थान पे ये ले लिया जाता है वो ले लिया जाता है, तो इसका तरीका ये है। अब मैं अगले सवाल पे आता हूं, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप खुद करके दिखा दो बच्चों। कभी कभी गलती से 2 हो जाते हैं कि भैया 64 के स्थान पे 46, 52 के स्थान पे 25, दो बार गलती हो जाती है। 2 विद्यार्थियों के भी तो गलत हो सके एक साथ, तो उन दोनों को जो गलती से लिए गए उन दोनों को घटा लो, जो सही है उन दोनों को जोड़ लो, सिंपल, सही योग ले आओ। औसत के लिए तो भाग ही देना है बस, ठीक है ना बच्चों। तो 36 विद्यार्थियों का औसत 52 है, तो भाई साहब 36 का योग ले आओ पहले। ये तो जैसा एक्चुअल लग रहा है वही हमने 36 गुना 52 कर दिया। ये कितना आएगा, 36 दूनी 72 हासिल के साथ 36 पंजे 180 और 7 1872, ये आ जाएगा बच्चों। 36 का योग सही है। हाँ, योग कैसे करते हैं, जितना औसत हो और जितनी संख्या हो उनकी गुणा कर दो, योग आ जाता है कभी भी। अब आगे, बाद में ज्ञात हुआ त्रुटि के कारण, त्रुटि जरूर हो रही है भाई, त्रुटि के कारण 64, अब मुझे बताना घटेगा क्या जुड़ेगा क्या, 64 को 46 अंकित किया गया, इसमें 64 को 46 अंकित किया गया, यानी बच्चा 64 के स्थान पर 46 लिया गया, तो 46 तो गलत है। लिया क्या गया, वो 46 था जो लिया गया। किसके स्थान पर लिया गया, वो सही है, जिसके स्थान पर लिया गया है वो तो सही था। अगर अपने स्थान पे यही आ जाता तो गलती नहीं होती, ठीक है। अब बच्चों अगर हम इसको देखें तो ये क्या करूंगा, या पहले तो मैं इसको घटाऊं फिर इसको जोड़ूं, या सीधा एक काम करो ना, घटाना 46 पड़ रहा है, जोड़ना 64 पड़ रहा है, तो जोड़ना ज्यादा पड़ रहा है। कितना ज्यादा जोड़ना पड़ रहा है ये देख लो, तो आप कहोगे सर ये 18 प्लस के ज्यादा हैं, ये डिफरेंस प्लस के 18 आएगा।
भाई साहब प्लस के 18 ही कर दो ऊपर, सीधा सीधा 1890 हो जाएगा ये। या तो पहले ये घटा लो फिर ये जोड़ो, ये सीधा कह दो 18 प्लस होंगे, बात तो एक ही है। हाँ, तो इसको कहूंगा 36 का सही योग आ गया, सही योग। अब मैं औसत कैसे निकालूं, तो पता ही है ना यार आपको, एवरेज के लिए तो सिर्फ एक ही काम करना है, 1890 बटे 36। भाग दे देना बच्चों, देना यार, भाग दे दो। कौन सा आ रहा, पॉइंट में ही आएगा, पूरा पूरा मुझे नहीं लग रहा कट जाएगा। 36 पंजे 180, यहां बचेगा 9, 90, 90 हो गए, 36 दूनी 72, 52 पॉइंट समथिंग जो भी होगा वही उत्तर आ जाएगा, 52.5। कितना सही उत्तर आ रहा है ना बच्चों, कितने आराम से सवाल हो रहे हैं। अब तो प्लीज गलती मत करना, क्योंकि अब आप होशियार हो गए हो, है ना। अब आप होशियार हो गए हो। एवरेज की भी चौथी क्लास है ये, कल इसकी लास्ट क्लास होगी सैटरडे में, और मंडे से नया चैप्टर चलेगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जिन बच्चों को एवरेज समझ नहीं आ रहा, जो अब जुड़े, आज से जुड़े या कल से जुड़े हैं, तो प्लीज वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से चलना। 25 तारीख को दिन सोमवार से, क्रिसमस डे से नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है ना। चलो अब मैं इस सवाल को बता देता हूं बच्चों आपको, मैं थोड़ी जगह बना ली सवाल को करने के लिए। हाँ, एक ट्रक और 4 कारों का, प्लीज खुद कोशिश करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने तुम्हें कुछ सिखाया है ना। तो कोशिश एक बार खुद से भी करो, क्योंकि मुझे लगता है कि आप इनको धो दोगे। एक ट्रक और 4 कारों का औसत वजन 48 किलोग्राम है। तो ट्रक ये रहा और 4 कार अलग से रहीं, इनका औसत वजन ध्यान देना, अगर 48 औसत कितने का है, 4 कार का और 1 ट्रक का, यानी टोटल 5 चीजें हो गई कि नहीं। तो यानी एक के हिस्से में 48 आ रहा है, तो 5 टोटल कितना हो जाएगा, तो 48 गुणा 5, क्योंकि मैं योग निकाल रहा हूं अब, तो मेरे को अगर योग निकालना है तो बच्चा ये हो जाएगा 240 किलोग्राम। अगर मैं सबका योग निकालूं कि सबका वजन कितना होगा, 240 किलोग्राम होगा। ये वजन सबका अलग अलग होगा भाई, ट्रक का हो सकता है भाई 100 किलो हो, कार हो सकता है कोई कम किलो की हो, कोई ज्यादा किलो की हो, कोई कितने की हो, नहीं पता, ठीक है। पर ये पता था अगर 48 एवरेज है तो योग जरूर 240 रहा होगा, क्योंकि 48 एवरेज जो आया है वो 5 का इसमें भाग दे के आया होगा, 5 चीजें थी, है ना। चलो अब मैं आगे बढ़ूं, यदि ट्रक के वजन को अलग कर दिया जाए तो इनका औसत वजन में 1 किलोग्राम की कमी हो जाती है। ट्रक भारी है ना, उसका वजन अगर इसमें से अलग हटा दें तो फिर क्या बचेंगी, सर सिर्फ 4 कार बचेंगी। तो 4 कार का वजन क्या हो जाएगा, 4 कार का वजन क्या हो जाएगा, कहता है कि जो औसत है ना 48, 1 किलो की इसमें कमी आ जाएगी। तो यानी औसत कितना हो गया, ये औसत जो है 47 किलो हो जाएगा। यही मतलब है इस बात का कि नहीं है। तो जो इनके औसत वजन में 1 किलो की कमी, औसत वजन 48 था ना, तो 47 हो जाएगा। लेकिन अब ये कितनी चीजों का होगा, सर 4 कारों का वजन होगा, 47 कितने का, 4 का, ट्रक नहीं है। अब तो अब मैं देखूं, 4 सत्ते 28, 4 चौके 16 और 2 18, 188 किलो का वजन जो है वो कार का है, 4 कार का मिला के। अब पहली कितने की, दूसरी कितने की, इससे हमें कोई मतलब नहीं है ना। अब मैं यहां पे ट्रक का वजन निकालना चाह रहा हूं भाई, ट्रक और 4 कार मिला के 240 किलो की। अब मुझे पता है 4 कार 188 किलो की हैं, तो ट्रक कितने का बचा, 188 से 240 जो आ रहा है ना, ये
ये सब ट्रक का वजन है। तो भाई साहब 240 में से 188 माइनस हो जाएगा तो ट्रक का वजन 52 किलोग्राम आ जाएगा। क्या आप सबको ये बात समझ में आ गई? बहुत आसान सवाल था ना बच्चों। ठीक है, अब अगले सवाल पे आते हैं। एक और सवाल लेते हैं, थोड़ा सा और मजबूत करते हैं अपने इरादों को। और मुझे लगता है कि ऐसे सवाल बच्चों, ये आया हुआ सवाल, मैंने ये मत सोचना हल्का सा दे दिया, ये आया हुआ सवाल है, तो मैं अपने पास से कुछ नहीं दे रहा आपको। ठीक है, एसएससी जीडी 2023 के लेटेस्ट क्वेश्चंस के साथ डील कर रहे हैं हम, ताकि आपको पता भी रहे कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और दे दिया, हालांकि ये जीडी में नहीं है, एमटीएस में आया है, पर ये भी आया है। क्वेश्चन जो भी कराऊंगा आया हुआ कराऊंगा, चाहे वो हो सकता है जीडी में आया हो, चाहे हो सकता है सीजीएल में आया हो, चाहे हो सकता है सीएचएसएल में आया हो। जिस पर डेट नहीं लिख रही तो समझ जाओ किसी और एग्जाम में आया जीडी के अलावा, पर आया हुआ वो भी है। और मैं क्रम पे कराऊंगा सारी चीजें, जिसको जहां होना चाहिए, ताकि बच्चों के दिमाग में बैठता हुआ चला जाए। मैं हमेशा टीचर उसको अच्छा मानता हूं, वो नहीं जो सवाल बहुत अच्छे अच्छे कराता हो, मैं उसको टीचर मानता हूं। या मैं खुद भी ऐसे ही कोशिश करता हूं कि जिसका क्रम बहुत अच्छा हो पढ़ाने का, मतलब पहले आसान आसान आसान, बच्चे को पता भी ना चले उसका लेवल कब बढ़ गया, क्योंकि तभी वो उसका दिमाग एक्सेप्ट कर पाएगा। अगर हम तितर बितर एक टाइप उसका उठा लिया, एक उसका उठा लिया, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा मैथ्स में। हो सकता है उसको समझ में आ जाए, लेकिन फिर थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। तो ऐसा होता है। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को कराता हूं बच्चों, देखते हैं कितने लोग कर भी पाएंगे। 11 क्रिकेट खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि कोच की उम्र भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है। तो भाई 10% औसत में बढ़ती है। औसत अगर 20 है तो 20 का 10% क्या होगा आपको मालूम है? ऐसे निकालते हैं 10%, 20 गुणा 10/100, 20%, 20 गुणा 20/100। तो ये कैलकुलेशन करके क्या आएगा? 2 वर्ष। तो 10% का मतलब क्या है? 2 वर्ष। तो यानी 10% बढ़ जाती है, इसका मतलब कितनी हो गई? 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो 20 थी पहले, 22 हो गई। तो इस परसेंट से क्यों डरना हमें? ये तो और आसान बना रहा है सवाल को। तो 11 क्रिकेट खिलाड़ियों की औसत 20 थी, तो 11 खिलाड़ियों की कुल क्या हो जाएगी बच्चों? 11 खिलाड़ियों की कुल आयु, कुल एज हो जाएगी 11 गुणा 20, 11 गुणा 20, 220 ये रही। ठीक है, यदि कोच की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो भाई साहब कोच भी आ गया, कोच साहब भी, प्लस 11 प्लेयर भी आ गए, खिलाड़ी भी, 11 खिलाड़ी भी आ गए। तो अब औसत कितना हो गया? 2 वर्ष बढ़ गया। पहले कितना था? 20 था, अब हो गया 22। कितने लोग कितने हो गए सर? 11 तो खिलाड़ी थे, कोच आ गया। तो भाई साहब इस गुणा को मत भूलना, ये 12 कैसे हुई है? ये 22 कहां से आया? क्योंकि औसत 2 बढ़ गया, 10% बढ़ गई, मतलब 2 वर्ष बढ़ गई। तो 20 + 2 22 हो गई। लोग कितने हुए? 11 और 1 12, कोच आया। तो अब कोच की मिला के देखें तो एज कितनी हो गई सब लोगों की? 11 खिलाड़ी प्लस कोच, टोटल कितने के हो गए? 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26, 264 वर्ष के खिलाड़ी 220 के थे, कोच मिला लिया तो 264 हो गई। तो कोच कितने का रहा? कोई भी बता देगा भाई, कोई भी बता देगा। ये तो बहुत आसान सवाल हो गया। 264 माइनस 220, तो आप कह दोगे सर 44 वर्ष के हैं कोच साहब। चलो भाई साहब, ये रहा उत्तर। अगले सवाल पे मूव करते हैं। ये लीजिए, एक और सवाल आपके लिए हाजिर है। तो ये रहे बच्चों, जल्दी से एक क्वेश्चन आपके सामने कि 10 व्यक्तियों के समूह में 20 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान, ये नई टाइप है, लिख लेना, न्यू टाइप। और अगर कोई पूछे
कि औसत में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल, सबसे ज्यादा पूछी गई 2023 में, ये लिख लेना, 2023 में सबसे ज्यादा सवाल इसी टाइप से आए थे। सबसे ज्यादा पूछी गई टाइप ये वाली थी 2023 में। इसके सारे रूप कराऊंगा मैं आपको, ताकि आप बच्चों को ये टाइप बहुत आसान लगने लगे, है ना। अब मैं इसमें आपको बच्चों बहुत ध्यान से समझना, मैं इसका तरीका ट्रिक जो आप कहो, आप पेन उठाते ही इन सवालों को कर लिया करोगे। इतना छोटा मेथड बताऊंगा, बस समझने का होगा थोड़ा सा। और मुझे उम्मीद है कि आप समझ बहुत अच्छा पाओगे, क्योंकि आप अच्छे बच्चे तो हो पढ़ने वाले, लगातार बने हुए हो, लगातार पढ़ भी रहे हो। देखिए, 10 व्यक्तियों के समूह में 20 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति के सम्मिलित हो जाने से, बच्चों मैं आपको डंडे खींच के समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप एक बात बताना कि ये जो 10वां व्यक्ति है ना, ये वाला, बाकी 9 में मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूं। 10 व्यक्तियों के समूह में 20 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर, यानी ये जो आदमी है ना, ये 20 किलोग्राम वाला है। इस आदमी के स्थान पर एक नए आदमी की एंट्री हो जाती है। नया आदमी ये रहा तैयार, यूं कह रहा मैं जाऊंगा तेरी जगह, इसकी जगह शामिल हो गया। इसके आने से 9 में कोई फर्क था? नहीं था। जो हुआ इसके आने से होगा, यानी औसत वजन 7.9 किलोग्राम बढ़ गया। औसत मतलब क्या होता है? प्रत्येक का, जैसे मैं कहता हूं औसत वजन 8 लोगों का 7 किलोग्राम है, तो इसका मतलब प्रत्येक का 7, और 8 लोगों का 8 गुणा 7, तभी तो हम 56 करते हैं योग। तो ये जो औसत होता है ना, प्रत्येक का होता है, ये प्रत्येक का। इसको पढ़ो, औसत वजन मतलब हर एक के वजन में। औसत वजन में वृद्धि का मतलब होता है हर एक के वजन में 7.9 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। यानी हर एक आदमी के वजन में अगर औसत में वृद्धि हो रही है तो 7.9, 7.9, 7.9, यानी सबका 7.9, 7.9, 7.9, 7.9, 7.9, 7.9। कितनी जगह वृद्धि हो गई, बस न्यू बता दो। कितनी जगह औसत में वृद्धि हुई, तो कितनी जगह वृद्धि हुई? पर 7.9 कुल वृद्धि कितनी हुई? कुल वृद्धि ये बताओ आप मुझे बस। कुल वृद्धि हुई 7.9 गुना कितनी जगह? फिर कितनी जगह बताओ बच्चों। आपके उत्तर 9 जगह। बच्चों आपके 9 जगह नहीं, सबका औसत बढ़ा, इसका भी खुद का बढ़ेगा। टोटल 10 जगह हुई है बच्चों। यानी बच्चा मैं इसको कहूंगा 79 केजी की वृद्धि 10 के वजन में। इन 9 का भाई टोटल औसत वजन में, लोग तो अब भी 10 है ना, तो 10 के औसत में 7.9, यानी टोटल कुल जो बढ़ा वो 1.80 यानी 79 किलोग्राम बढ़ गया। क्या होने से? इन 9 में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ इस आदमी के आ जाने से, और ये गया बाहर। तो यानी ये जो आदमी है ना, ये 9 तो आज भी उतने के ही थे। इसने आने से जब 9 के जो वजन था वही यहां नए वाले फेस में भी है, तो इसका वजन अगर जुड़ गया तो इतनी वृद्धि कर दी इसने पहले से। तो पहला कितने का था? 20 का, और इसने कितना बढ़ा दिया? 79 और, तो इसका कितना वजन हो गया? पहले से 79 ज्यादा। बाकी लोगों में तो कोई अंतर नहीं है ना,
सारा अंतर सिर्फ इन दोनों की वजह से पड़ा है। तो इसने पहले से वृद्धि कर दी, तो ये कितने का आया? तो नया व्यक्ति जो आया है ना, पहला प्लस जितना बढ़ा, पहला जितना वजन था प्लस जितना बढ़ा, तो पहला कितना था? पहला व्यक्ति था 20 किलो का, और बढ़ा कितना सर? 79 केजी। तो मैं कहूंगा 99 केजी का ये आदमी आया है नया, 99 केजी का ये व्यक्ति नया आया है। मैं ये कहना चाह रहा हूं बच्चों, क्योंकि ये जो वृद्धि हुई है ना हर एक के वजन में 7, फिर से समझ लीजिए, फिर से फ्रेश माइंड से, क्योंकि एक सवाल सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, और आपको चूकना नहीं है इस सवाल में। प्लीज समझ लीजिए, 7.9 किलोग्राम बढ़ गया। कितने लोगों में बढ़ गया? 10 लोग थे, तो इसलिए टोटल कितना बढ़ा? तो जो बढ़ा ये घट भी सकता था, तो मैं कहता टोटल कितना घटा। तो अब तो ये बढ़ा है, तो टोटल बढ़ा 79 किलोग्राम। किससे बढ़ा? पहले वाले से बढ़ गया। जो पहले वजन था इस 20 वाले को लगा के, उससे 79 किलोग्राम ज्यादा वजन हो गया अब सबका मिला के। ये क्यों हुआ? क्योंकि बच्चों वो जो गया है ना और ये जो नया आया है इसकी वजह से, बाकी कोई चेंज नहीं है। तो सारा अंतर इन दोनों का, ये 79 किसका अंतर है? फिर इन दोनों का ही अंतर है। अगर बढ़ा है नए के आने से तो नया ज्यादा का है, अगर नए के आने से घट जाए तो समझ जाओ नया कम का है। और ये जो आता है वृद्धि या अंतर, ये अंतर ही होता है। तो पहला 20 का था, अब 79 बढ़ा आएगा, 20 प्लस 79, इसलिए 99 किलोग्राम होगा। बच्चों बहुत बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है ताकि हर एक को समझ में आ जाए। अब मैं इस सवाल को लेता हूं, एक और सवाल ये रहा। अब बहुत जल्दी कर लोगे, आपको मैं दिखाऊंगा। मैं इस सवाल को मतलब पेन बिना उठाए कर सकता हूं, पर कोई नहीं, आप भी सीखोगे। पर पहले सवाल समझ में तो आए। क्या वही सवाल है? लैंग्वेज चेंज हो सकते, सवाल देखो वैसा ही है। एक नाव में यात्रा करने वाले 10 श्रमिकों के औसत वजन में 2.8 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। पहला वजन नहीं पता होता कितना है, जरूरत भी नहीं है। औसत वजन में 2.8 किलोग्राम की वृद्धि हुई। क्यों हुई? जब एक श्रमिक जिसका वजन 58 था को नए श्रमिक द्वारा प्रतिस्थापित, रिप्लेस कर दिया गया। वही लिख रहा होगा। एक नए श्रमिक का वजन बताओ, तो नए के आने से बढ़ा है घटा है? सर वृद्धि हुई है, तो नया ज्यादा का ही होगा। अगर नए के आने से ये कहता कमी हुई है तो नया कम का ही होगा। ठीक है, अब कितनी वृद्धि हुई है? सर वृद्धि कुल कितनी हुई? अब सीधा वृद्धि पे आऊंगा। वृद्धि हुई 2.8 किलोग्राम। कितने लोगों में? 10 लोगों में, क्योंकि वृद्धि औसत में हुई है। तो भाई साहब 28 किलो बढ़ा वजन, पुराने वाले से 28 किलो ज्यादा है नए का। तो नए का कितना हो गया? पुराना जितने का था प्लस 28 बढ़ गया। तो पुराना कितने का था? 58 का। 58 किलोग्राम प्लस 28 किलोग्राम। क्या देर लगी सवाल में बताओ आप कहोगे सर ये तो बड़े जल्दी जल्दी हो जाएंगे। अब सवाल ये ऐसे है, ये रहा है ही नहीं ना कुछ भी बच्चों सवाल में। जब आपको समझ में आ जाए तब सवाल खत्म है, तब ही खत्म है सवाल। तो चलो अगले सवाल को लेते हैं। तो एक बार और देखेंगे और फिर से कोशिश करेंगे क्या ऐसा ही है। नहीं है तो बहुत यार, ऐसे 2 कर लिए, अब अपना और कर लेना, पर कोई बात नहीं, ये भी ऐसा ही है। देखो स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक रिटायर हो गया। उसके स्थान पर, ये टाइप की पहचान क्या है? किसी के स्थान पर कोई और आ गया।
औसत में इतनी वृद्धि या कमी हो गई। समझ जाओ यही टाइप है, एक को रिप्लेस करके दूसरा आ जाएगा, समझ जाओ यही टाइप है। सेवानिवृत्त मतलब रिटायर, रिटायर हो गया, उसके स्थान पर एक नया 25 वर्ष का। हर बार नए वाले की उम्र पूछता था, इस बार पुराने वाले की पूछ ली, नए की तो दे दी। यही फर्क है। तो नए के आने से इस बार औसत 3 कम हो गया ना, तो भैया एक कम का भी कर लो। और ये भी तो आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है, तो भाई एक कम का भी कर लेते हैं। मेरा भी मन था एक कम का आ जाना चाहिए, सवाल आ गया। तो भाई 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक रिटायर हुआ, ठीक है, 25 वर्ष का आया। नए का मुझे पता है, नया 25 वर्ष का है जी, ठीक है। पुराने की बतानी है इस बार, पुराना कितने का था, जो रिटायर हुआ वो कितने का था। चलो, अब इसके होने से 3 10 लोगों की कमी हुई। कुल कमी कितनी पड़ी, वजन में, आयु में कुल कमी कितनी हुई सर? 10 जगह 3, 10 गुणा 3, यानी 30 वर्ष की कमी हुई। हाँ है? सर आपके ऐप को, एप्पल वाले फोन में टेस्ट नहीं खुलता भाई। देखो हमारा ऐप टेस्ट नहीं खुलता होगा आईफोन में, हाँ आईफोन में क्लास चलती हैं बस। तो आप क्या है, फिर लैपटॉप या कंप्यूटर पे दे लिया करो, नहीं तो भाई एंड्रॉयड में ही टेस्ट दिया जाएगा, है ना। चलो, तो अभी पहले सवाल कर लो। तो नया जो शिक्षक है वो 25 वर्ष का है, नया जो आया है। कुल कमी जो हो गई पुराने के जाने से नए के आने से, तो कमी कितनी हुई 30 वर्ष की। तो पुराना ज्यादा का रहा होगा, नया कम का, तभी तो कमी हुई ना। नया अगर ज्यादा का आएगा तो बढ़ाएगा, नया कम का आएगा तो घटाएगा। अब पुराना ज्यादा का था नया, अब बताओ सर पुराना ज्यादा का रहा होगा, कितना ज्यादा? भाई उसके जाने से कमी हो रही है तो 30 ज्यादा का होगा पुराने नए से। तो भैया पुराना आप बता दो ना, पुराना यानी सेवानिवृत्त जो हुआ है, सेवानिवृत्त। भाई इतना आसान तरीका बता दिया है अब आपको। अब इन सवालों को गलत मत करना बच्चों, वरना मेरी तुम्हारी लड़ाई हो जाएगी। अब 25 + 30, ये 30 का उसकी वजह से ही तो हुआ है अंतर। तो 55 वर्ष, ये रहा आंसर, ये रहा, ठीक है। 55 पर रिटायर कर दिया, बताओ सही है, बहुत बढ़िया। अब मेरा कमेंट्स आ रहा है क्या? बहुत जोर का आ रहा है बच्चों। चलो अगला सवाल, अगले सवाल पे आते हैं। और अब आप खुश हो जाओ कि सब बहुत अच्छा चल रहा है। अब यही टाइप सवाल ऐसे सवाल में बदल जाती है, धीरे धीरे करके सही, पर ये बदल जाती है ऐसे सवाल में। और ये सवाल इतना आसान होता है ना भाई, क्रिकेट वाला जब भी आ जाए तो उसका घना आसान सवाल है। क्या घना आसान है? कैसे होगा आसान, मैं दिखाता हूं आपको। बच्चों सवाल तो सारे ही आसान होते हैं अगर समझ में आ जाए तो, और सारे ही मुश्किल हो जाएंगे अगर ना समझ में आए तो, है ना। ये देखो भाई 7 बजे आएगा यार टेस्ट, अभी क्यों ढूंढ रहे हो आप? एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 97 रन बनाता है। ये तो मजा आएगा ना क्रिकेट में, कल क्रिकेट देखने में व्यस्त थे तुम में से कई। एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 97 रन बनाता है, ओहो बहुत भाई, शतक से चूका, जिससे उसके रन का औसत 5 बढ़ जाता है। 5 बढ़ जाता है रन का औसत। बच्चों रन का औसत मैं आपको बताऊं एक बार, कि जैसे थोड़ा पता होना चाहिए आपको इसके बारे में। जैसे किसी क्रिकेटर का 44 का औसत है, मान लो उसने 70 पारी खेली है। ध्यान से सुनना मेरी बात, सवाल मैंने ढक लिया, इसको मैं नहीं देखो, कोई मत देखो, मत देखना अब इसको, अब पहले मेरी सुन लो। अगर किसी क्रिकेटर का 70 का औसत, वैसे मुश्किल मिलेगा, 70 का औसत है, इसका मतलब है कि वो हर मैच में 70 रन बना के आउट हो जाता है। जैसे 70 बने आउट, ऐसा होता है क्या? 70 बने आउट, 70 बने आउट, पहले नहीं होगा बाद में नहीं होगा, ऐसा तो होता नहीं है।
पर 70 का औसत फ्री आया कैसे? किसी पारी में 50 बनाएगा तो किसी पारी में 90 बना देगा। 50 90 जोड़ो 140, 2 का भाग दे, 2 ही पारी खेली, 70 का औसत आ गया। ऐसे ही आया होगा जितनी भी पारी उसने खेली होंगी। 70 का औसत है, उसने मान लो 100 पारी खेल ली, ठीक है। अब वो किसी पारी में बना दे 100 रन, तो अब उसका औसत कितने का हो जाएगा? तो औसत बढ़ेगा या घटेगा, नहीं बताओ। पर 70 था, तो अब उसने अगली पारी में 100 बना दिए, तो जो 70 से ऊपर बनाए ना, 70 तो उसे इतना औसत मेंटेन करने को चाहिए ही थे इस पारी में भी, और 70 से कम बनाता तो उसका औसत घटता, चाहे थोड़ा घटता पर घटता। अब जैसे ही उसने 100 बनाए ना, तो 70 से ऊपर जितने बनाए, कितने बनाए? 30। वो जो 30 रन होंगे और जितनी उसने पारी खेली होंगी, मान लो 101 पारी खेली, 101 में बनाए 100 रन, तो वो 30 रन बटे 101, 101 पारियों में बट जाएंगे। कितना कितना हिस्से में आएगा? 0.3 अब औसत हो जाएगा 70.3। इतना सा फर्क पड़ेगा बस। अब पारी कम होंगी तो फर्क ज्यादा पड़ जाएगा। अब सचिन तेंदुलकर थे भाई, उन्होंने तो पारी 500 खेल ली वनडे में। अब वो बनाते थे अपने औसत से 50 रन फालतू बना ले तो चिया सा बढ़ता था, चिया सा है, इतना सा, इत्तू सा बढ़ता था बस, और 0 पे आउट हो जाए इत्तू सा घटता भी था, है ना। तो वैसा ही सवाल है, सवाल को ऐसे ही समझना है हमें कि जैसे कोई 15वीं पारी में 97 रन बना रहा है, उसके रनों का औसत 5 बढ़ गया। ये जो बढ़ने को दिया ना, सोचो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस 15वीं पारी में उसने 97 रन बना डाले। इससे क्या हुआ, उसका जो है ना पूरा 15 पारियों में 5 5 5 5 5 कितना बढ़ा? कुल बढ़ा कितना? कुल बढ़ा 15 गुणा 5 75 रन, तो उसके 75 बढ़ गए ना। खुद बताओ 75 बढ़े कि नहीं? तो बच्चों जैसे बढ़ने में गए हैं 75, 5 5 बढ़ के आ गया सारी पारियों के हिस्से में। जैसे मैंने बोला 170 रन बनाए और किसी में 100 बना दिए, तो बटने में कितने गए? 70 से ऊपर के 30 ही तो बटे 101 पारियों में। तो ऐसे ही ये जो बटे हैं ना, ये 75 बटे हैं पूरी पारियों में। तो इसका मतलब जैसे वहां 30 बटे, तो औसत से ऊपर जितने बनाता है वो बटते हैं। तो यानी बच्चों ये रन उसने अपने औसत से ज्यादा बनाए। इनमें 75 रन तो उसके औसत से ज्यादा हैं, तो उसका औसत कितने का बचा? 97 में से 75 घटा दो, पहला औसत आ जाएगा। तो भाई साहब उसका जो औसत है ना, उसका जो औसत है वो पहला जो औसत है 97 में से 75 घटा डालो, तो बच्चा क्या होगा? सर उसका पहला औसत 22 का ही था, उसका पहला औसत 22 का ही था। क्योंकि जो बढ़ने में गया वो बांटा, यानी जो उसने 5 5 बांटा वो वही बांटा होगा 97 में से जो उसके पास फालतू था, औसत से फालतू था। 75 एवरेज से फालतू था, 97 में से 75 फालतू हैं, इन्हें ले जाओ बांट दो। तो पहला एवरेज 22 ही रहा होगा, तभी ये 75 बटे हैं। यानी 97 में आप ऐसे सोचो 22 का एवरेज है, अच्छा 22 का है आपका, अब कोई 97 बना दे, 97 बना दे, तो 22 तो उससे पहले को मेंटेन करने को चाहिए, तो कितना बढ़ेगा बताओ? अब 22 97 में 22 यानी 75 बट जाएंगे सब में। वही तो हुआ है यह कहानी, है ना। तो लेकिन ये पहला है, अब कितना होगा? अब औसत, अब एवरेज क्या होगा? क्योंकि पहले तो 22 था, अब 5 बढ़ा भी तो है,
बस ये 5 बढ़ा और देना तो बच्चा ये 27 का औसत आ जाएगा। ये रहा आपका आंसर। अगर पहला औसत पूछे इस 15वीं पारी से पहले उसका कितना औसत था तो 22 था, लेकिन अब उसका औसत कितना है? 22 + 5 27 है। बस इतनी सी बात है। एक और सवाल आपकी खिदमत में, अगर आपको वो समझ में आ गया है तो ये सवाल उधेड़ दोगे बच्चों, उधेड़ दो। अब आपका लेवल बढ़ रहा है। तो 13वीं पारी में 85 बनाए और बांटने को कितना दे दिया? 5 रन बढ़ गए। कितनी पारियों में? कुल बढ़ा, बढ़त कुल बांटा, कुल बढ़ाया कुल बटा। कितना सर? 13 पारियों में 5 5 65 रन बटने में चले गए। कितने में से? 85 में से। 85 में 65 बांट दिया तो औसत से ऊपर के बांटता है वो, तो औसत बचा ही कितने का? तो पहला औसत कितना हो गया? पहला औसत बच्चों, जो पहला औसत है कि 85 में से 65 तो उसने बांट दिए जो औसत से ज्यादा थे। तो 85 में 65 तो ज्यादा ही है उसके पास, तो उसका एवरेज तो 20 का ही था सिर्फ। लेकिन अब कितना हो गया? अब औसत उसने पूछा 13वीं पारी के बाद, तो यानी ये तो 12 पारियों तक था 20, 13वीं के बाद अब औसत क्या हो गया? तो 20 + 5 बढ़ा तो सर 25 हो गया। 5 बढ़, आप कहो जी 5 जोड़ देख रहे हैं लास्ट में? ना 5 बढ़ रहा है इसलिए 5 जोड़ रहा हूं। 4 बढ़ता तो 4 जोड़ता, 3 बढ़ता तो 3 जोड़ता, 3 घटता तो 3 घटाता। 25। बहुत बढ़िया। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ गए होगे। एक होमवर्क को ले जाओ और इस क्वेश्चन के साथ थोड़ी सी कुश्ती कर लेना बच्चों, कल ये बता दूंगा। ठीक है, थोड़ी कुश्ती करना और मुझे लगता है आप इसमें कुश्ती में जरूर जीत जाओगे। ये HW है आपके लिए और कल इससे आगे के मैं बता दूंगा और ये चैप्टर कर देंगे पूरी तरह से क्लोज। मुझे लगता है अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। भाई आईफोन वाले वेबसाइट पे टेस्ट दे लेना, आईफोन में वेबसाइट खुल जाती है, अपडेट उसका भी करवा रहे हैं कि आईफोन में भी टेस्ट चल सके। बहुत पैसे वाले लोग हो आप, आईफोन रखते हो यार, हम पे तो ऐसा ही है। कोई बात नहीं यार, एंड्रॉयड भी खरीद लो फिर। अब आईफोन होगा तो एंड्रॉयड आई बहन के पास तो होगा ही है, उन पे भी एप्पल ही है, फिर तो घनी तकड़ी चीज हो, फिर एक लैपटॉप भी खरीद लो। ठीक है बच्चों, ओके, नमस्कार, धन्यवाद।